नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एक तरफ समूचा देश वन नेशन वन इलेक्शन की मुनादी पीट रहा है। इसके लिए एक कमेटी भी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी। कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी है। भारत में हर साल कोई न कोई चुनाव होता ही है, वह चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का हो, विधानसभा का या लोकसभा का। चुनाव के चलते भारत की प्रगति काफ़ी बाधित होती है। बहुत लंबे समय तक सरकारी कामकाज ठप रहता है। आदर्श आचार संहिता के नाते कुछ भी सरकारी काम हो ही नहीं पाता है। इसीलिए लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन की मुनादी पीटी। लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की मुनादी पीटने के लिए राष्ट्रीय दलों की जरूरत है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। क्षेत्रीय छत्रपों का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। पहले लोकसभा चुनाव में 53 दलों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। आज 2500 दलों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आज 2500 दल हैं। पहले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 53 दल थे। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि 7 दशक के बाद भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या में बहुत तेजी से गिरावट हुई है। पहले चुनाव में 14 राष्ट्रीय दल थे। आज राष्ट्रीय दलों की संख्या घट के 6 रह गई है। क्षेत्रीय छत्रपों के बढ़ने से देश की सियासत में कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के बीच में क्षेत्रीय छत्रप बहुत बड़े अवरोध हैं। तो चुनाव की यात्रा का दस्तावेजीकरण करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तक लीप ऑफ फेथ के अनुसार 1953 के चुनाव से पहले 29 राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे की मांग की थी। पहले चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा था। इसमें 14 राष्ट्रीय दल थे, जबकि बाकी दलों को राज्य दल की मान्यता मिली थी। पुस्तक में लिखा है कि उनमें से केवल 14 को दर्जा देने का निर्णय लिया गया। हालांकि चुनाव परिणाम उनमें से अधिकांश के लिए गंभीर साबित हुए। उनमें से केवल 4 को राष्ट्रीय दर्जा बरकरार रखने की अनुमति मिल पाई। 1953 तक केवल 4 राष्ट्रीय पार्टियां थीं: कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सीपीआई और जनसंघ। जिन पार्टियों ने अपना राष्ट्रीय टैग खो दिया वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय जनसंघ, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सवादी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रुइकर, कृषक लोक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया और रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर पार्टी ने पहला चुनाव अलग अलग हो रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने विलय किया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई। 1957 में दूसरे चुनाव में जब 4 राष्ट्रीय पार्टियां मैदान में रहीं तो राजनीतिक दलों की संख्या घटकर 15 रह गई। हालांकि 1962 के अगले चुनाव में 27 पार्टियां चुनाव लड़ रही थीं। सोशलिस्ट व स्वतंत्र पार्टियों के चुनाव लड़ने के साथ राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। पहले आम चुनाव के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व तो लंबे समय तक बना रहा। 1951 के बाद के 2 लोकसभा चुनाव में सीपीआई मुख्य विपक्ष थी। हालांकि 1964 में पार्टी के भीतर सोवियत और चीनी कम्युनिस्ट गुट विभाजित हो गए, जिससे सीपीआई मार्क्सवादी का उदय हुआ। इसके बाद सीपीआई-एम ने देश के आम चुनाव में सीपीआई से अधिक वोट हासिल करना जारी रखा। 1992 के लोकसभा चुनाव में 7 राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, जनता दल, जनता पार्टी और लोक दल के साथ चुनाव लड़ रही थी। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1996 के चुनाव में 209 राजनीतिक दल शिरकत कर रहे थे। इनमें राष्ट्रीय टैग वाले केवल 8 दल ही थे। इन 8 दलों में कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस तिवारी, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, जनता दल, जनता पार्टी और समता पार्टी थी। 1998 के चुनाव में 7 राष्ट्रीय दल और कुल 176 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, भाजपा, बसपा, जनता दल, सीपीआई, सीपीएम और समता पार्टी शामिल रहे। 1999 में 7 राष्ट्रीय दलों के साथ 160 दलों ने चुनाव में शिरकत की थी। राष्ट्रीय दलों में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सीपीआई, सीपीएम, जनता दल सेकुलर और जनता दल यूनाइटेड शामिल रहे। 2014 के चुनाव में 464 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया, जिसमें केवल 6 ही राष्ट्रीय दल थे। राष्ट्रीय दलों का नाम था भाजपा, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम,
एनसीपी और बीएसपी। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 2016 में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। चुनाव में पहली बार तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रीय दल के रूप में हिस्सेदारी निभाई। 2019 के चुनाव में 7 राष्ट्रीय दलों ने चुनाव लड़ा। इन राष्ट्रीय दलों के नाम रहे भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी और एआईटीसी। 2019 में 674 दलों ने लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट ने इस चुनाव में अपने राष्ट्रीय दल का दर्जा ही खो दिया। नियम के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए एक राजनीतिक दल को कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीतनी होती हैं, या 4 राज्यों में 4 लोकसभा सीटें जीते और 6% वोट पाए, तभी जाकर के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी को हासिल हो सकता है। पिछले साल ही चुनाव आयोग ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है। देश में इस समय जो 6 नेशनल पार्टियां हैं उसमें भाजपा, कांग्रेस, सीपीआईएम, आप पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि देश में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या घट रही है। क्षेत्रीय छत्रपों की संख्या निरंतर और बेतहाशा बढ़ रही है। देश का यह ट्रेंड यह बताता है कि वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत बाधाएं आएंगी। इसी के साथ क्षेत्रीय छत्रपों की इच्छा अपने परिवार को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना, अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे को इस्टेब्लिश करना, मुख्यमंत्री बनना और बड़े बड़े ओहदे हासिल करना होता है, जो लोकतंत्र के रास्ते से चल करके पहली पीढ़ी में ही प्राप्त नहीं किया सकता। लिहाजा क्षेत्रीय दल तमाम नियम कानून को थता बताते हैं और जल्दी से जल्दी सब कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। यह बात दूसरी के देश में इस समय बाइपोलर पॉलिटिक्स का एक ट्रेंड दिख रहा है। यूपीए और एनडीए का ट्रेंड है, लेकिन क्षेत्रीय छत्रपों का बढ़ना चिंताजनक है। देश के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय दल हो, ताकि उन्हें देश के चरित्र, देश की विविधता और देश की एकता की समझ हो। देखना है कब राष्ट्रीय दलों के महत्व बढ़ते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। नमस्कार।